friends, welcome to the video. Today we will study about geography, and in that geography also we will see Indian GK है ना, और we can see Indian geography we will see. तो आज से हम देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है. तो आज बेसिकली हम उसका इंट्रोडक्शन ही करेंगे. ठीक है, वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि उसका एरिया कितना है, कितनी उसकी लेंथ है, ठीक है, कितने एक्सटेंट तक वो फैला है, और बेसिकली कहाँ पे वो लोकेटेड है ग्लोब में. ये सारी चीज़ें हम आज करेंगे. ठीक है, और ये बहुत ही स्टैटिक जी के काइंड ऑफ थिंग है इसमें, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इंडिया है वो अपने अर्थ पे किस जगह पे है. भाई अर्थ कैसी है, गोल है, एंड वी नीड समथिंग टू लोकेट एनी प्लेस. ओके, तो हमने जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा था तो हमने देखा था कि विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वी कैन एक्चुअली लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ या फिर ऑन अ ग्लोब. ओके, तो इसी तरीके से इंडिया भी एक पर्टिकुलर जगह पे ही है, और वो कहाँ पे है, लेट्स सी दैट. सो इफ सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अर्थ के जो बीचों बीच से एक लाइन क्रॉस होती है, अर्थ को जो यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जाएगी, वो लाइन नहीं इनफैक्ट अ सर्कल, जो बिल्कुल बीचों बीच से जाएगी और अर्थ को दो पार्ट में स्प्लिट करेगी, दो पार्ट में डिवाइड करेगी. ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे वाला साउथ हेमिस्फेयर. नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, उसको हम क्या कह रहे थे, इक्वेटर कह रहे थे. ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि जो इंडिया है वो कहाँ पे है. तो इंडिया इज बेसिकली सिचुएटेड ऑन दी नॉर्थ हेमिस्फेयर. ठीक है, इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ हेमिस्फेयर. अब हमको ये तो समझ में आ गया कि इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर पे है. स्टिल वी डोंट नो कि वो ग्रीनविच मेन लाइन जो लाइन थी, जो लॉन्गिट्यूड था, उसके किस तरफ है ना. सो बेसिकली सारी की सारी कंट्रीज जो हैं उसके रेस्पेक्ट से ही डिसाइड होता है कि वो कितने ईस्ट में है या कितने वेस्ट में है. ठीक, तो बेसिकली जो इंडिया है, मान लीजिए वो लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है, दिस इज 0 डिग्री. ठीक है, जो ग्रीनविच मेन टाइम से क्रॉस होनी थी, ग्रीनविच से जो क्रॉस होती है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से, और इसकी जो इससे जो हमारा इंडिया है वो इसके ईस्ट वर्ड है. ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से ग्लोब को डिवाइड करें और हम देखें कि ये हुआ साउथ हेमिस्फीयर, दिस वन इज नॉर्थ हेमिस्फीयर, इस तरफ का पार्ट है ईस्टर्न ग्लोब कह लो, वेस्ट ग्लोब, एंड दिस साइड वी हैव ईस्ट पार्ट ऑफ ग्लोब. सो इंडिया जो है वो यहाँ कहीं पे सिचुएटेड है, यानी कि हम इस पर्टिकुलर डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं कि जो इंडिया है बेसिकली इट इज ऑन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, और साथ ही साथ वो ईस्ट पार्ट में है. किसके ईस्ट में है बेसिकली, तो हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मानते हैं जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो कि कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच से पास होता है ना, तो उससे ईस्ट में है. ठीक है, तो ये तो हो गया, हमको समझ में आ गया कि कहाँ पे है. अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि इंडिया, देखिए ऐसा तो है नहीं कि इंडिया एक पॉइंट है जो आपने बता दिया कि इस पे है और उस जगह पे है ना, मतलब 0 डिग्री वाले लाइन से उस तरफ है. नहीं, वो एक फैला हुआ है, यानी कि उसके अपने ही कुछ एक्सटेंट होंगे, यानी कि नॉर्थ टू साउथ में भी कुछ फैलाव है इंडिया का, और ईस्ट टू वेस्ट में भी कुछ फैलाव है. तो ये कहाँ से पता चलेगा, अगेन ये हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पता चलेगा. तो ये जो एक्सटेंट है ना इंडिया का, दैट थिंग ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. ओके, तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कितना ये फैला हुआ है. ओके, सो नाउ जैसे कि हमने देखा कि इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर है. ऊपर क्यों है, क्योंकि वो 0 डिग्री से ऊपर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ना. तो ये अगर ग्लोब है अगेन, और ये 0 डिग्री है. ठीक है, तो आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं इस ग्लोब के, वैसे वैसे डिग्री 1 2 3 4 करते करते यहाँ आते तक हमारे पास 90 डिग्री है, और सिमिलरली वी हैव 90 डिग्री अप टू हियर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ओके, सो लेट अस सी कि जो इंडिया है वो कहाँ सिचुएटेड है. ठीक है, तो जो हम लैटिट्यूड की बात करें तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है उसका एक्सटेंशन है 8.4 से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ. नॉर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यानी कि आपको अगर क्वेश्चन में दिया है कि 8.4 साउथ, सो यू आर नॉट गोइंग टू टिक दैट आंसर, क्योंकि साउथ मतलब कि वो साउथ हेमिस्फीयर में है.
हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इसीलिए किसी भी लैटिट्यूड के साथ हम लोग के यहाँ जो भी लगेगा वो लगेगा नॉर्थ, एंड फॉर नॉर्थ लगेगा, ठीक है, एस नहीं लगेगा। सो आपको ये रिमेंबर रखना है कि ये इंडिया का आप मैप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, मेन लैंड का, देखिए दो चीज़ें आप समझिए कि ये जो इंडिया है, ठीक है, ये ओवरऑल मेन लैंड है। इसके अलावा मेन लैंड के अलावा भी इंडिया के पास कई द्वीप हैं, कई आइलैंड्स हैं। सो अगर हम मेन लैंड की बात करें तो सबसे साउथ में जो हमारे पास लैटिट्यूड आ रहा है दैट इज 8.4 डिग्री नॉर्थ, ओके। सो ये साउथ है, और वहाँ पे क्या सिचुएटेड है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अगर आपसे अगेन इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इन अ मेन लैंड, इन द मेन लैंड, सो द आंसर विल बी कन्याकुमारी विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु, और जो लास्ट पॉइंट है वो है 8.4, यानी कि इतना डिग्री पे है, ठीक है। नाउ अगेन अगर हम नॉर्थ में जाएं, ये तो साउथ हो गया, अगर हम नॉर्थ में जाएं तो नॉर्थ में हमारे पास कितना है, 37.6 डिग्री नॉर्थ, 37.6 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। सिमिलरली ये तो यहाँ से कितना फैलाव हो गया, ये लैटिट्यूड के हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया, यानी कि यहाँ कहीं से हमारा इंडिया स्टार्ट है और ये यहाँ तक 37 तक जा रहा है। सो इट इज 8.4 एंड दिस इज 37.6, ओके। नाउ अब नॉर्थ साउथ से लेके नॉर्थ तक के फैलाव के अलावा भी जो इंडिया है इस तरीके से भी फैला हुआ है, और वो कितना है, तो इधर से हम देखते हैं जो गुजरात का साइड है उधर वी हैव 68.7 डिग्री ईस्ट। ईस्ट इसलिए बिकॉज वी आर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन, है ना, जो 0 डिग्री मेरिडियन है हम उसके ईस्ट में है, इसीलिए हमेशा ये ईस्ट ही लिखा जाएगा। सो इट्स 68.7 डिग्री ईस्ट, एंड हियर वी हैव 97.25 ईस्ट, दोनों जगह ईस्ट है। ये मत करिएगा कि भाई इस तरफ ईस्ट है इसीलिए हमने 97.25 ईस्ट लिखा, और इधर तो वेस्ट होता है तो हम यहाँ वेस्ट लिख दे, डब्ल्यू लिख दे, नहीं, ये नहीं करना है। ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है लॉन्गिट्यूड जिसके बीच में हमारा इंडिया सिचुएटेड है, एंड ऑल द लॉन्गिट्यूड्स विच आर पासिंग थ्रू इंडिया वो हमेशा ईस्ट ही रहेंगे, क्योंकि जो इंडिया है वो सिचुएटेड है टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ 0 डिग्री लाइन, ठीक है। तो आप चाहे कोई सा भी बीच का लॉन्गिट्यूड ले लीजिए, उसके साथ आपको ईस्ट ही लिखना है। आई होप ये समझ में आ रहा है ना। सो अगेन वी विल सी, हमारे पास जो वेस्ट मोस्ट पार्ट है, वेस्ट मोस्ट पार्ट का जो लाइन है, जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 68.7, एंड टुवर्ड्स ईस्ट जो एकदम ही ईस्टर्न पार्ट है उसमें है 97.25 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको लिखने के लिए आ रहा है या एग्जाम में ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑलवेज गो फॉर नॉर्थ एंड ईस्ट। अगर एग्जाम में कहीं पे इस तरीके के दे दिया है कि मान लीजिए हमारा जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है वो 37.6 डिग्री साउथ है, एस दिया है, आपको ये फिगर याद है कि 37.6 है, बट अगर आप गलती से एस मार्क कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये रिमेंबर रखना है यहाँ पे कि ये हमेशा नॉर्थ में ही आएगा और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट में आएगा। दैट मीन्स जो लैटिट्यूड मेंशन करेंगे दैट विल ऑलवेज बी नॉर्थ एंड द लॉन्गिट्यूड विल ऑलवेज बी ईस्ट, ठीक है। इससे ही रिलेटेड एक और चीज देखते हैं, एग्जाम में कई बार ये भी पूछता है कि हमारे पास जो साउथ मोस्ट, ईस्ट मोस्ट, वेस्ट मोस्ट ये कौन कौन से प्लेसेस हैं। तो सबसे जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इंडिया का उसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ओके। अगेन साउथ मोस्ट इज कन्याकुमारी जैसा कि मैंने बताया, एंड इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। बट जो साउथ मोस्ट का जो कन्याकुमारी है वो मेन लैंड का है मैंने बताया, लेकिन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी हैव आइलैंड्स आल्सो। तो हमारे पास जो हम अगर मेन लैंड ना देख के ओवरऑल इंडिया की बात करें तो सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, और ये कहाँ है, ग्रेटर निकोबार, जो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, लास्ट में वी हैव इंदिरा पॉइंट। इस चीज को मिक्सअप नहीं करिए, हियर वी हैव इन जम्मू कश्मीर वी हैव इंदिरा कॉल, एंड हियर इन द साउथ वी हैव इंदिरा पॉइंट। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। एक और चीज, अगर आपसे पूछ रहा है कि साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया क्या है, सॉरी साउथ मोस्ट पार्ट नहीं बोलना चाहिए, साउथ मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया क्या है, सो यू विल राइट 6.4 अनलेस इट इज मेंशन्ड कि वो मेन लैंड का नहीं है। तो मेन लैंड का अगर पूछ रहा है तो इट इज 8.4,
और अगर वो ओवरऑल इंडिया का पूछ रहा है सो इट इज 6.4। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली इधर अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो वेस्ट मोस्ट पार्ट जो है हमारे पास है वो है गुहार मोती गुजरात में। गुहार मोती इन गुजरात इज द वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड सिमिलरली किबूती टूवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया है ना। नाउ अब इसके अलावा हम देखते हैं, लोकेशन हमने देख लिया है, नाउ वी विल सी द लैटिट्यूड। तो आपको पता होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमारे इंडिया से होके गुजरता है और वो कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया एंड इट डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो इस तरफ से यहाँ से होता हुआ जो एक लैटिट्यूड जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कितने डिग्री पे होता है आपको ये पता ही है, आप पढ़ चुके हैं। इट इज 23.5 डिग्री एंड अगेन इट इज नॉर्थ ओनली। अब ये मत कहीं पे एग्जाम में टिक करके आएगा 23.5 साउथ, 23.5 डिग्री साउथ में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि कहाँ पे है, साउथ हेमिस्फीयर में है। और यहाँ पे 23.5 पे क्या है हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इससे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री पे सिचुएटेड है, इसको हम ये जो है वो 8 स्टेट से पास होता है यहाँ से। ठीक है, इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड। तो ये आप देख सकते हो कि ये गुजरात का पोर्शन हो गया। यहाँ से इस तरीके से आपके पास राजस्थान है, देन वी हैव हियर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन वी हैव झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये वाला पोर्शन आपका त्रिपुरा और देन मिजोरम। ठीक है, अगेन वी विल लिस्ट कौन कौन से स्टेट से पास हो रहा है। सबसे पहला जो स्टेट है इधर से टुवर्ड्स दी वेस्ट टू ईस्ट, ये भी आपको जो सीरीज है वो याद रखनी है। कैसे, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट करते हुए उस तरफ। ओके, सो वी हैव गुजरात, वी हैव राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, सो इस तरीके से ये क्या होता है, पास होता है हमारे 8 स्टेट से। अगेन आपको ये भी रिमेंबर रखना है कि ये कितने स्टेट से पास होता है। ठीक, एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी दूर पे इन स्टेट्स के कैपिटल हैं, या फिर सभी के तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या ये इस तरीके से पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन से स्टेट की कैपिटल सबसे पास में है। तो सबसे पास में जो है वो झारखंड की कैपिटल रांची है। ठीक है, और सबसे दूर जो है वो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। ठीक, ये दो आप याद रखिए कि कौन सबसे पास में है और कौन सबसे दूर में है। सो रांची इज क्लोजेस्ट कैपिटल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो जयपुर है वो राजस्थान की कैपिटल जो जयपुर है वो फारदेस्ट है अमंग दीज 8 स्टेट्स। ठीक है, नाउ ये मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और नीचे जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच में ही ये वाला जोन जो है ये क्या है, टॉरिड जोन है। और इसी जोन में जो सन रेज हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्टली ओवरहेड आती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो गर्मी है वो ज़्यादा पड़ेगी और इसके बाद जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन है और उसके बाद सब ट्रॉपिकल जोन। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ये नीचे इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा और इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल। और इसीलिए क्या है हमारे पास यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस मिलता है इन द टेम्परेचर, इन द वेदर कंडीशन ओवरऑल इंडिया में। ठीक है, ये क्या है, सब ट्रॉपिकल। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो रीजन है वो सब ट्रॉपिकल है और इसके नीचे जितना भी है वो ट्रॉपिकल कंडीशन पे है, या टॉरिड रीजन भी है, टॉरिड जोन भी इसको कहते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई कि जो हाफ ऑफ द इंडिया में ऊपर में थोड़ी ठंड अच्छी पड़ती है, जबकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। कहाँ पे, टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया वी हैव हॉट वेदर कंडीशन, है ना, और जबकि ऊपर क्या होती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, सो इट वॉज अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड था जो इंडिया से पास होता है।
एक इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड अगेन हम देखते हैं जो अगेन इंडिया से पास होगा। सो जो इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया से पास होता है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसे तो नहीं है कि यहाँ से और लैटिट्यूड पास नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे लैटिट्यूड पास हो रहे हैं भाई। अब इनके बीच में लगभग 30 लैटिट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक भी सॉरी इनके बीच में 30 लॉन्गिट्यूड है, और यहाँ पे भी हमारे पास ऑलमोस्ट 30 लैटिट्यूड्स हैं, है ना। तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड फॉर आवर इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो बेसिकली ये क्या है हमारे लिए, यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन है बोलना चाहिए। ठीक, सो ये कहाँ से पास होती है? ये हमारे पास जो यूपी में मिर्जापुर है नियर इलाहाबाद, ये वहाँ से क्रॉस करती है। ठीक है, क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस इसका वो देखते हैं ना। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लासेस में कि जो अपना अर्थ है वो रोटेट होता है टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, है ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसीलिए जो ईस्टर्न स्टेट है उसमें जो सनराइज होता है वो जल्दी होता है। अब आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं 68 और 97 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, इनके बीच का डिफरेंस लेके आऊँ, तो करीब करीब मुझे 30 डिग्री मिल जा रहा है। ठीक है, और हमने ये भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि यू नो टू रोटेट अर्थ 15 डिग्री रोटेट होने के लिए उसको 1 आवर का टाइम लगता है, और सिमिलरली अगर उसको 30 डिग्री रोटेट होना है तो ऑब्वियसली उसको 2 आवर्स का टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो है सुबह जब सूरज निकलेगा उससे बिल्कुल 2 घंटे बाद उसके वेस्ट पार्ट में, इंडिया के वेस्ट पार्ट में सूरज निकलेगा। यानी कि इफ इन केस यहाँ पे 5 बजे सूरज निकल रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 बजे सूरज निकल रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये कहेंगे कि भाई ये भी ईस्टर्न स्टेट वाले बोल देंगे नहीं 5 बजे सूरज निकल रहा, तो हम इसको 5 बजे मान रहे हैं। और अगर गुजरात में भी यही कह दिया कि भाई नहीं, अगर हमारे यहाँ भी 5 बजे सूरज निकल रहा है तो हम उसको भी 5 बजे ही मानेंगे, देन देयर विल बी डिफरेंस ऑफ टाइम इन द ओवरऑल इंडिया, है ना। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए ये जो टाइम प्रॉब्लम है अलग अलग टाइम का, अब भाई एक देश में कई सारे टाइम चले वो अच्छी चीज नहीं है ना, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो दैट इज द रीजन व्हाई क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला गया कि एक ऐसा टाइम जो सबके लिए कन्वीनियंट हो। और वो क्या था? वो ये था कि हमको तो ये पता ही है ना कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं दे बेसिकली डिसाइड द टाइम। सो तो ये जो है हमने ऐसे इस तरीके से सिलेक्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने कि इन दोनों की एक बीच की लाइन है। ठीक है, सो ये जो 82.5 है इन दोनों की बीच की लाइन है, और ये यहाँ कहीं से इस तरीके से पास होती है। ठीक है, सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसी के हिसाब से जो यहाँ पे टाइम हो रहा होगा, यानी कि मिर्जापुर में जो उस समय टाइम हो रहा होगा वही टाइम ओवरऑल इंडिया में चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब एक और चीज़ जो आपको इसके रिगार्डिंग याद रखनी है वो ये कि ये लाइन कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है यूपी से, देन अगेन वी हैव मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। टोटल 5 स्टेट इट क्रॉसेस 5 स्टेट्स, है ना। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आपको ये भी याद रखना है कि जो इसका सीरीज है वो किस तरीके से है, यानी कि नॉर्थ से साउथ में क्या क्या है, तो जो मैंने बताया उसी सीरीज में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन वी हैव उड़ीसा एंड द लास्ट वन वी हैव आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाउ लेकिन तो इससे क्या हुआ कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम आ गया ओवरऑल इंडिया में। लेकिन इसके अलावा भी जो ईस्टर्न स्टेट के जो लोग हैं वो अपना एक अलग चाय बागान टाइम जोन की डिमांड करते रहते हैं कि उनको एक अलग टाइम जोन चाहिए, है ना। खैर वो हमारे भी इसका पार्ट नहीं है नाउ। सो ये हुआ, हमने लैटिट्यूड देख लिया और लॉन्गिट्यूड देख लिया। अब हम आते हैं इंडिया की लेंथ पे, ब्रेथ पे, कितना एरिया है वो सब पे। ठीक है, सो जो हमारे पास जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, यानी कि द लेंथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वो है 2933, यानी कि हम कह सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट वी हैव 2933 किलोमीटर, दैट मीन्स 2933 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस टू दैट कॉर्नर। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, नॉर्थ टू साउथ की बात करें, देन वी हैव 3214 किलोमीटर, दैट इज 3214 किलोमीटर्स। ये फिगर जो है आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम एरिया की बात करें, सो दिस इज द एरिया विच इज 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, है ना।
कितनी एरिया है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर्स। और आपको ये पता होना चाहिए ये टोटल जो वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% है। यानी कि अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो एरिया है वो टोटल ज्योग्राफिकल वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है? इट्स 2.4%। नाउ जो ये एरिया आ रहा है ना, ये इट इज 7th इन द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे इंडिया का जो एरिया है वो वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है। ठीक है, तो टॉप पे कौन सा है? टॉप पे वी हैव रशिया एंड इट गोज लाइक वी हैव कनाडा, चाइना, then we have USA, then we have Brazil, then we have Australia, and then we have India. Okay, Russia, Canada, China, USA, then Brazil, Australia and India. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है इंडिया हमारे पे 7th नंबर पे आता है। नाउ तो ये हो गया एरिया और उसकी लेंथ की बातें। अब एक चीज और समझिए, यहाँ से लेके ना ये उस ऊपर तक पूरा सारा कुछ इधर तक, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाले पोर्शन में जो इंडिया की जो बाउंड्रीज है किसी ना किसी दूसरी कंट्री के बाउंड्रीज को टच करती हैं। लेकिन यहाँ से लेके ये नीचे तक जो है ये सी है। ठीक है, इसके नीचे सारा ओशियन एंड सी है। हियर वी हैव बे ऑफ बंगाल, हियर डाउनवर्ड्स वी हैव इंडियन ओशन, दैट साइड वी हैव दिस अरेबियन सी, है ना। सो इनकी भी जो बाउंड्रीज है वो भी जो लेंथ है हमको वो भी याद रखनी है। ठीक है, तो अगेन स्टैटिक थिंग्स है जो आपको याद ही रखनी, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन ऑन इट। सो अगर हम लैंड फ्रंटियर की बात करें, लैंड फ्रंटियर मतलब कि वो पोर्शन जो इंडिया का दूसरे देश की सीमाओं को, दूसरे देश की बाउंड्रीज को टच करता है, वो कितना है हमारे पास? 15,200 यानी कि 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर अगर हम यहाँ से लेके ये इस तरीके से सारी की सारी लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम टू 15,200 किलोमीटर। ये क्या है? लैंड फ्रंटियर, जो सिर्फ लैंड को टच कर रहा है। इसके अलावा जो यहाँ का जो पोर्शन है ये किसको टच करेगा? सी को टच करेगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा। और ये कितना है? 6,100 किलोमीटर। यानी कि जो कोस्टल लाइन है वो इंडिया की कितनी है? 6,100 किलोमीटर ऑफ द मेन लैंड, ना कि ओवरऑल इंडिया। ठीक है, तो अगेन आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है वो मेन लैंड के बारे में आ रहा है कि ओवरऑल इंडिया के बारे में आ रहा है। ठीक है, तो इन केस ये कोस्ट लाइन पूछ रहा है आपसे मेन लैंड का, इट्स 6,100 किलोमीटर। लेकिन अगर ये ओवरऑल इंडिया का पूछ रहा है तो भाई अंडमान निकोबार, उधर लक्षद्वीप, ये सब भी तो आइलैंड है ना हमारे, तो उनका भी वो क्या करेगा? लेंथ लेगा, है ना। तो अगर उसका लेंथ ले रहा है, इन दैट केस वी हैव 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, और अगर आप इसको और इसको जोड़ देंगे तो आपको ओवरऑल इंडिया का जो लेंथ का वो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगेन आप याद रखेंगे कि विदाउट आइलैंड मेन लैंड का कितना है और मेन लैंड के साथ का कितना है। ठीक है, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो ये कि आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसकी है। ठीक है, यानी कि कोस्टल लाइन किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है, तो आपको ये याद रखना गुजरात के पास सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन है। यानी कि जो ये लेंथ है गुजरात में सबसे ज़्यादा है, और सबसे जो कम है वो किसमें है? गोवा में है। ओके, सो गुजरात हैव द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन एंड गोवा हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन इन अ स्टेट, है ना, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। सो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था इंडिया का। बाकी की चीज़ें जैसे कि अब हम इसके अंदर के स्टेट्स और साथ ही साथ जो बाउंड्रीज हैं दूसरे देशों के साथ, कौन कौन से देश इसके नेबर कंट्रीज हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।